हेलो एवरीवन, आज का जो वीडियो है इसमें हम सब्जेक्ट कैसे चूज़ करना है एमईजी के लिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन से सब्जेक्ट अच्छे हैं, कौन से सब्जेक्ट तो सभी अच्छे हैं, बट कौन से सब्जेक्ट आपको चूज़ करेंगे, किसमें आपको क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, इस टाइप के जो क्वेश्चन है हम यहाँ पे आज आंसर करेंगे। एंड ऑल्सो जो बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है कि एमईजी 4 या 15 में से मैं कौन सा चूज़ करूँ, बिकॉज सबसे ज़्यादा आई थिंक डिफिकल्टी बच्चों को वही होती है। तो वो भी जो है हम डिस्कस करेंगे बाय द एंड ऑफ द वीडियो। एंड उसके अलावा जो है मैंने एक एक्चुअली ये सब कुछ जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी उसमें एक लिंक जो है एमईजी मेंटोर्स करके एक वेबसाइट है जहाँ पे कि आपको बहुत सारे सपोर्ट मिलेगा एमईजी के लिए। उनकी लिंक भी जो है मैं यहाँ शेयर करूँगी ताकि आपको अगर उनका टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना है तो आप वो कर सकते हैं। आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल एंड सिमिलर स्टूडेंट्स मिलेंगे तो आपको एक सपोर्ट सिस्टम आपको बना रहेगा। सबसे पहले शुरू करते हैं हम एमईजी में हमारा जो कोर्स है उसमें क्या क्या है। मैं एक चीज़ बता दूं कि ये जो है अभी अभी रिसेंटली आई थिंक लास्ट के 2 सालों में इग्नू ने जो है इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि इसके पहले जो थे सब्जेक्ट्स का पैटर्न बहुत अलग था। वन एमईजी 1 2 3 4 ऑल वो मैंडेटरी, 5 भी मैंडेटरी था और हमें सिर्फ 3 सब्जेक्ट जो है वो चूज करने मिलते थे इन द सेकेंड ईयर। बट अब जो है पैटर्न बहुत चेंज हो गया है। फर्स्ट ईयर में जो है आपको एमईजी 5 आ गया है पहले साल में इंस्टेड ऑफ कमिंग इन द सेकेंड ईयर। और उसके बाद आपको जो है 3 कोर्सेज मॉड्यूल जो है वो चूज़ करने हैं। वो आपकी पसंद की कोई भी 3 कोर्सेज हो सकते हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, राइट। आप उनमें से कोई भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें तो सेकेंड ईयर में एमईजी 4 या 15 में से कोई एक जो है आपको चूज़ करना है। और 3 कोई भी सब्जेक्ट्स जो है, कोई भी मॉड्यूल्स है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, राइट, इनमें से कोई भी। तो ये सारी ऑप्शनल मॉड्यूल्स जहाँ लिखी हुई है इनमें से आप कोई भी मॉड्यूल चूज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स रिपीट नहीं कर सकते हैं कि ब्रिटिश पोएट्री आपने फर्स्ट ईयर में भी ले लिया और सेकंड ईयर में भी ले लिया, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट इन टोटल नाउ यू हैव टू सिलेक्ट 6 सब्जेक्ट्स। तो पहले जहाँ मुझे सिर्फ 3 ही चूज करने पड़े थे वहाँ आपको अब 6 सब्जेक्ट टोटल चूज करने पड़ेंगे आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज। तो हमें कौन से सब्जेक्ट चूज करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, ये हमें कैसे पता चलेगा। सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू होना चाहिए कि आप एक्चुअली पढ़ने क्या वाले हैं, आप पढ़ना क्या चाहते हैं और क्या सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में आपको क्या मिलेगा। कुछ चीज़ें तो नाम से ही समझ में आ रही है, बट कुछ चीज़ें जो है वो नाम से उतनी समझ में आने वाली नहीं है। we'll discuss all of them one by one. Let's start with these 5 subjects जो कि पहले साल जो था, मतलब हम पहले जब पढ़ाई करते थे तो ये जो थे, ये 5 सब्जेक्ट बहुत ही मैंडेटरी थे, कुछ भी ऑप्शन इनमें हमें नहीं था। इन 5 सब्जेक्ट के लिए ही जो है आपको बहुत सारा मटेरियल ऑनलाइन मिल जाएगा, वेरी इजीली अवेलेबल, क्योंकि ये बहुत सालों से चले आ रहे सब्जेक्ट है, न्यूली एडेड नहीं है। और क्योंकि ये मैंडेटरी थे तो सभी को पढ़ना पड़ता था, तो इन पे बहुत सारी वीडियोज जो आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। इसमें से जो है ब्रिटिश पोएट्री, इट इज़ अ लिटिल बिट टीडियस बट उतना ही इंटरेस्टिंग भी है। तो ये आप पे है कि आपको पोएट्री में इंटरेस्ट है क्या। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपको क्या क्या अंदर पढ़ने मिलेगा अगर आपने एमईजी 1 शुरू किया, तो आप इस इधर पे आ जाइए ई ज्ञान कोश में और यहाँ पे देखिए कि आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा एक्चुअली। सो हियर वी हैव चॉसर, राइट। उनकी जो बहुत थोड़ी टीडियस टाइप की इंग्लिश थी उसमें पोएम्स पढ़नी पड़ेंगी। तो उस वहाँ पे शुरुआत से लेके, मतलब 17 सेंचुरी या 14 सेंचुरी से लेके 14 सेंचुरी में चौसर ने जो पहली पोएम लिखी थी, वहाँ से लेके हम अभी तक 21st सेंचुरी तक के जो लास्ट के पोएट्स थे उनके बारे में हमें पढ़ने मिलेगा। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आपको ये लेना चाहिए। थोड़ा लेंदी है, बट ये थोड़ा लेंदी है, लेकिन स्पेशली अगर आप जो है फ्यूचर में अच्छी एग्जाम्स के लिए टारगेट करना चाहते हैं कि यूजीसी नेट आपको देना है, आपको आगे मे बी कॉलेज में प्रोफेसर बनना है, इस टाइप की चीज़ें, तो मुझे लगता है कि आपको ये सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। कमिंग टू ब्रिटिश ड्रामा भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उतना डिफिकल्ट नहीं है, आई वुड से चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑफकोर्स आपको ड्रामा पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि थोड़ा फ़नी भी है। और आई मीन अगर मुझे इसको रेटिंग देनी पड़े कि डिफ़िकल्टी लेवल पे क्या रेटिंग है, तो जहाँ पे ब्रिटिश पोएट्री जो है एमईजी 1 को जो है मैं अच्छा खासा रेटिंग दूंगी कि ये वो 9 डिफ़िकल्ट है, बट इट इज़ ऑल्सो वर्थ इट। तो वही उसकी कंपैरिजन में जो ये हमारे ड्रामा है, इनमें भी 7 इनकी डिफ़िकल्टी होगी, 6 या 7 उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। ऑफकोर्स पढ़ना तो पड़ेगा बट नॉट सो मच। इनकी समरीज वगैरह भी देख के आपका काम काफ़ी हो जाएगा। पुराने साल के पेपर अगर आपने कर लिए, क्वेश्चंस अगर देख लिए, तो प्रिटी मच वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। और ऑल्सो ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर आप सिर्फ एमईजी इसलिए कर रहे हैं कि मुझे मास्टर्स की डिग्री चाहिए तो एक बात है, लेकिन अगर आप एक्चुअली टीचर बनना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, या फिर यूजीसी नेट क्लियर करना चाहते हैं, या पीएचडी करना चाहते हैं, तो ये सब्जेक्ट्स जो आपको काम में आएंगे, ब्रिटिश पोएट्री, ब्रिटिश ड्रामा। अब हम आते हैं ब्रिटिश नॉवल पे। तो अगर हम ब्रिटिश नॉवल पे आए तो मैं बोलूँगी कि ये सबसे इजी सब्जेक्ट है, या एटलीस्ट वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट्स एवर जो है, मुझे ये लगा
कि अगर आपने कुछ भी नहीं होता, आपने समरीज भी पढ़ ली इसकी या सुन ली या मूवी देख ली, क्योंकि सब बहुत पुराने नॉवेल्स हैं, तो इनकी मूवीज भी आपको देखने मिल जाएंगी। कुछ नहीं तो ये भी कर लिया ना, और पुराने क्वेश्चन पेपर में से आपने गो थ्रू कर लिया, आंसर थोड़े प्रिपेयर कर लिए, तो भी ये सब्जेक्ट बहुत इजीली जो है आपका क्लियर हो जाएगा। फिर हम आते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। दिस इज MEG 4 एंड यूजुअली MEG 4 या MEG 15 में से क्या चूज करना है सेकेंड ईयर में, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, तो ये मैं इन दी एंड डिस्कस करूंगी, क्योंकि ये सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं। या फिर आप सीधे जो है स्किप कर सकते हैं टू द लास्ट पार्ट, टाइम स्टैम्प नीचे मिलेंगे आपको। तो उसके बाद जो है मेरा MEG 5, ये एक मैंडेटरी सब्जेक्ट है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अब मैंडेटरी है तो ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंडेटरी ही है, करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट या इट्स फाइन। हम आते हैं MEG 6 पे, जो कि है अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर। इसमें मैंने बहुत सारा कंटेंट जो है एक्चुअली MEG मेंटोर्स जो मैं कह रही थी उनकी वेबसाइट से मैंने लिया हुआ है, बट इट हैज़ नॉट बीन अपडेटेड येट, या फिर एटलीस्ट मेरे पास जो लिंक थी उसमें अपडेटेड नहीं है। MEG मेंटोर्स, उनकी साइट से मुझे बहुत सारा मटेरियल मिला है। ये लिंक मैं शेयर करूँगी, आप वहाँ से ज़रूर इसको ओपन कीजिएगा। और यहाँ पे आपको जो है इनका टेलीग्राम का ग्रुप भी मिल जाएगा, या फिर आपको कुछ रजिस्टर करना है यहाँ पे तो आप वो भी कर सकते हैं। सो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दिस वेबसाइट, आपको और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग और काम की चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। सो कमिंग टू अमेरिकन लिटरेचर, समझ में आ रहा है कि अमेरिका के लिटरेचर के बारे में है। तो अभी तक हम सब ब्रिटिश लिटरेचर वगैरह देख रहे थे, यहाँ पे अमेरिकन लिटरेचर जिसमें नेटिव से प्यूरिटन्स की तरफ और आज का अमेरिका कैसा है वो आपको पढ़ने मिलेगा, राइट। उनकी आइडियोलॉजी, उनकी थीम, उनके कैरेक्टराइजेशन, लैंग्वेज, प्लॉट, ये सब कुछ पढ़ने मिलेगा। इसमें आपको नॉवेल्स, पोएट्री, ड्रामा, प्रोज, शॉर्ट स्टोरीज, ये सब कुछ मिलेगा, राइट। तो अभी तक इसमें हमने क्या देखा था कि पोएट्री अलग है, ड्रामा अलग है, नॉवल अलग है ना, लेकिन अमेरिकन लिटरेचर में सब कुछ आ जाएगा। तो अगर आपको उनके कल्चर के बारे में ज़्यादा जानना है, मे बी इन फ्यूचर आप अमेरिका जाने का प्लान कर रहे हैं, वहाँ आपको पढ़ाई करनी है या इस टाइप का कुछ है, सो यू शुड बी एबल टू, सो यू शुड टेक दिस वन। एंड ऑल्सो एग्जाम में इसके रिलेटेड कुछ ना कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। आई मीन विद एग्जाम आई मीन फ्यूचर एग्जाम्स लाइक UGC नेट और इस टाइप के एग्जाम्स, या। सो कमिंग टू MEG 7 इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, मैंने ये सुंदर सा ताजमहल का फोटो इसलिए लगाया है क्योंकि MEG 7 जो है इट वॉज वन ऑफ माई चोजन सब्जेक्ट्स, क्योंकि मुझे बहुत देशभक्ति जाग रही थी मेरे अंदर कि अब जो है मैं अपने देश के सब्जेक्ट पढ़ूंगी, मुझे इंडिया वापस जाना है और मुझे वहीं पे रहना है, वहीं टीचर बनना है। सो आई विल टेक दिस। अपेरेंटली डिडंट वर्क आउट दैट वेल बिकॉज मैं इंडिया में नहीं हूँ वापस, बट एनीवे ये जो लगा मुझे, मतलब इजी लेवल पे अगर मुझे बोलना है तो सबसे पहले MEG 3 बहुत आसान था, लेकिन MEG 7 उससे भी ज़्यादा आसान है। नॉन फिक्शनल प्रोज थोड़े से मोनोटोनस है, कहीं कहीं बोरिंग हो जाता है, बट सारे नहीं किए तो भी चल जाता है काम। कुछ जैसे मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए हुए जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि इसमें से कुछ छोड़ भी दिए, जैसे कुछ कुछ बहुत एक्चुअली ऐसे थे कि मैं पढ़ ही नहीं पा रही थी। अब नो ऑफेंस टू दीज राइटर्स, ये लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मैं इनके सामने चीटी भी नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें सच में पढ़ी नहीं जा रही थी। इस एक नॉन फिक्शनल प्रोज को छोड़ दो तो ये बहुत ही प्यारी छोटी सी 150 पेजेस की नॉवल है विद इजी लैंग्वेज। कांतापुरा भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है। क्लियर लाइट ऑफ द डे वाज सो अमेजिंग, कॉम्प्लिकेटेड है बट सो अमेजिंग, लाइक वाओ। मिडनाइट चिल्ड्रन ये थोड़ी टीडियस थी लेकिन मजा आया मुझे पढ़ने में। शॉर्ट स्टोरीज तो वाओ, दे आर लाइक बच्चों, मतलब आप सोने से पहले पढ़ लो तो भी मजा आ जाएगा। पोएट्री भी इनकी काफी इंटरेस्टिंग थी और तारा भी बहुत सिंपल जो है ये प्ले है। तो मैं सजेस्ट करूंगी अगर आप एक्चुअली अच्छे से मतलब चिल करते हुए पास होना चाहते हैं तो MEG 7 आप ले लो, इंटरेस्टिंग है, अच्छे मार्क्स आएंगे और आपको बिल्कुल ऐसे टेंशन नहीं लेना पड़ेगा कि अरे क्या ले लिया, क्यों पढ़ रही हूँ। मतलब इजी लेवल पे मैं बोलूंगी शायद 3 या 4 इसका इजी लेवल नहीं, डिफिकल्टी लेवल पे मैं बोलूंगी कि 3 या 4 इसकी डिफिकल्टी है, क्योंकि ये एक्चुअली उतना ईजी है। अब हम आते हैं MEG 8 पे, जो कि है लिटरेचर इन इंग्लिश। तो अलग अलग टाइप के लिटरेचर जो हैं वो, अगर आप नेट एस्पिरेंट हैं या फिर आप आगे जो हैं और पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में, तो इसमें आपको बहुत सारी मिक्स्ड नॉवेल्स एंड राइटिंग्स मिलेंगी, जैसे कि कनेडियन, अफ्रीकन, कैरिबियन एंड दूसरी। तो आपको बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट लेने की जगह एक ही सब्जेक्ट में आपको जो है बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर आप आगे रिसर्च करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, तो आप ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। बट जैसे कि MEG मेंटोर्स ने कहा है कि बी अवेयर दैट यू आर चूजिंग वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट्स ऑफ MEG। ये चीज़ है, कठिन है, चैलेंजिंग है, लेकिन अगर आप आगे PhD करना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं या UGC नेट इस टाइप के एग्जाम्स आप देना चाहते हैं, तो MEG 7 और MEG 8 जो है ये UGC नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इन दोनों यूनिट में से आते हैं। तो यहाँ पे जो है MEG 8 के जो
चैप्टर्स के नाम है वो देख सकते हैं। तो इनमें से कुछ नॉवेल्स हैं, कुछ बुक्स हैं, कुछ पोएट्री है। सो ये पोएट्री जैसे हो गई, मुझे लगता है ये सब नॉवेल्स होंगी इनकी। अब क्योंकि इसमें आपको दूसरे कल्चर के बारे में भी समझना पड़ेगा, सो दिस माइट गेट अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इन फ्यूचर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा है। MEG 7 अभी के लिए इजी है। MEG 8 और 9 जो है ये आपके फ्यूचर वाले जो एग्जाम्स हैं उनके लिए दिस इज अ गुड थिंग टू बी चूजिंग फ्रॉम। फिर MEG 9 पे आते हैं, जो कि है हमारा ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर। सो ऑफ कोर्स ब्रिटिश है, जब अमेरिकन है, इंडियन है, तो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर जो है वो भी एक सब्जेक्ट है यहाँ पे। जैसे कि हमें इन्होंने सजेस्ट किया है क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ही कम लोग चूज करते हैं। सो प्रोबेबली आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा टू बी एबल टू फाइंड पीपल जिन्होंने ये सब्जेक्ट लिया हो, या फिर अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे और ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर के बारे में डालेंगे इंग्लिश में, तो आपको बहुत ही कम चीज़ें वहाँ देखने के लिए मिलेंगी। मैंने यहाँ MEG 1 डाला, तो यहाँ मुझे ढेर सारे जो है MEG 1 से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। ऑफ कोर्स वो शार्क मूवी वाला भी है, बट मुझे MEG 1 से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, MEG 1 इग्नोर डाल देते हैं सो दैट इट इज़ ईजियर, राइट। तो हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी, मतलब हज़ारों हज़ारों के संख्या में आपको मिल जाएगा। अगले पेज पे आप जाएँ, आपको वहाँ मिल जाएगा, उतने ही लोग आपको इजीली मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं MEG 8 डालती हूँ, सॉरी MEG 9, राइट, तो आपको जो कंटेंट है वो बहुत कम हो जाएगा। बहुत कम लोगों ने इसको पढ़ा है और पढ़ाया है। सो देखिए, इनका डाला और उसके बाद में क्या आ गया, ये 2 वीडियोज़ आए MEG 9 के ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर के, और उसके बाद में सीधे आपको वेस्टलैंड और ये सब जो कि ब्रिटिश पोएट्री के बारे में है, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर के बारे में नहीं है। तो कंटेंट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट इफ़ यू आर अप टू इट, अगर आपको लेना ही है तो डेफिनेटली आप इसको चूज़ कर सकते हैं। फिर हम आते हैं अगले वाले पे, जो कि है MEG 10 इंग्लिश स्टडीज़ इन इंडिया। एक्चुअली आई वाज थिंकिंग ऑफ टेकिंग दिस सब्जेक्ट। जब मुझे चूज़ करना था तो मेरा चल रहा था कि भाई ये वाला सब्जेक्ट लूँ या MEG 16 और 10 के बीच में मेरा थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा था। सो आई एंडेड अप चूजिंग MEG 16 क्योंकि पेट्रियोटिज्म वाज एट इट्स पीक। तो मुझे था कि हाँ, अपने ही फोकलोर्स पढ़ूंगी तो बहुत मज़ा आएगा, बट इट वर्कड आउट फाइन फॉर मी। तो ये जो हमारे मॉडर्न इंडियन व्यू से जुड़ा हुआ है, हमें वेरियस इंटेलेक्चुअल्स देखने मिलते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है, कुछ स्ट्रैटेजीज जो उन्होंने अडॉप्ट की थी वो सब पढ़ने मिलेगा। इंडिया में कैसे इंग्लिश की शुरुआत हुई, राइट, इंडियन जो लोग थे वो कैसे इंग्लिश नॉवेल्स लिखने लगे, कौन कौन सी इंग्लिशेज हैं, नाना प्रकार की इंग्लिशें जो हैं वो कैसी हैं, राइट, इंग्लिश पढ़ाने में क्या प्रॉब्लम होती है, और इस तरीके की जो चीज़ें हैं, डीकोलोनाइजिंग माइंड जो, क्योंकि आज भी हमारी इंग्लिश को, हमारी एक्सेंट को उतना अच्छा नहीं माना जाता है। इफ़ यू गो आउटसाइड इंडिया तो आपको नोटिस होगा कि इंडियन एक्सेंट को वो ऐसे ही मानते हैं। तो ये क्यों हम मानते हैं, या इंग्लिश को हम क्यों अच्छा मानते हैं इंडिया में? कुछ एक्सेंट्स अच्छी हैं, कुछ नहीं हैं, या इंडिया में जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि इंग्लिश जो बोलता है वो समझदार लगता है सबको, जिसने इंग्लिश नहीं बोली वो बेवकूफ़ है, ऐसा मानते हैं बहुत सारे लोग। तो ये जो कोलोनाइज्ड माइंड है हमारा, उसको कैसे चेंज करना है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं आपको यहाँ MEG 10 में पढ़ने के लिए मिलेगा। मैंने कहा था मेरा पेट्रियोटिज्म एकदम पीक पे था, इसीलिए मुझे ये बहुत अच्छी लग रही थी यूनिट, बट आई फील दिस इज़ इंटरेस्टिंग। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं पढ़ पाई इसको, तो ये आप चूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। फिर हम आते हैं अमेरिकन नॉवेल्स MEG 11 पे। अगर आपको स्टोरीज और फिक्शन बहुत अच्छा लगता है पढ़ना और आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, तो डेफिनेटली आप MEG 11 जो है वो चूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ डिग्री के लिए है, आपको आगे जो फ्यूचर एग्जाम्स देनी है, अगर PhD करना है ऐसा कुछ है तो उसमें इतना काम नहीं आएगा। एंड ये मेंटोर्स का सजेशन है इग्नू के, ये MEG मेंटोर्स का सजेशन है कि अगर आप MEG 6 जो है वो चूज़ करते हैं, MEG 6 ये रहा। सो अगर आप MEG 6 चूज़ करते हैं तो आपको MEG 11 ज़रूर चूज़ करना चाहिए। तो आपको अमेरिकन नॉवेल्स और अमेरिकन लिटरेचर जो है दोनों साथ में लिंक हो जाएंगे और आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा उनका। फिर हम आते हैं MEG 12 एंड ओके, सो MEG 12 जो है दिस इज अ सर्वे कोर्स इन 20th सेंचुरी कनेडियन लिटरेचर। तो जब हमारे इतने सारे इंग्लिश हो चुके हैं, इंडियन हो गया है, ऑस्ट्रेलियन हो गया, अमेरिकन हो गया, ब्रिटिश हो गया, तो कनेडियन क्यों नहीं? सो मे बी इफ यू आर प्लानिंग टू गो टू कैनेडा समडे और बिकम अ टीचर ओवर देयर, तो आप इसको चूज कर सकते हैं, राइट। सो कुछ नॉवेल्स हैं, कुछ पोएट्री है, कुछ कनेडियन शॉर्ट स्टोरीज हैं, ड्रामा है, इस टाइप की चीज़ें, और आपको कनाडा का जो कल्चर है उसके बारे में समझने के लिए मिलेगा। नॉट अ लॉट अबाउट फ्यूचर की एग्जाम्स में ये आएगा कि नहीं आएगा, बट इफ़ यू वुड लाइक टू चूज़, आप चूज़ कर सकते हैं वहाँ से। MEG 13 मुझे दिख ही नहीं रहा है, कहीं चला गया है क्या MEG 13, या ये लोग उसमें मानने लगे हैं कि 13 नंबर अनलकी है तो हम 13 नंबर का कुछ भी नहीं। सीरियसली वेयर इज MEG 13, जाने दीजिए।
हम आते हैं MEG 14 पे. दिस वाज आल्सो वन ऑफ माय चोजन सब्जेक्ट्स एंड आई एम हैप्पी विद द चॉइस. अगेन पेट्रियोटिज्म एट इट्स पीक, बट जो है मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी ये सभी नॉवेल्स जितनी भी थी. तो कंटेम्प्रेरी इंडियन इंग्लिश लिटरेचर जो है ये चूज़ किया था मैंने. अब ये जो नॉवेल्स हैं ये इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था, यानी कि ये सारी नॉवेल्स असल में उनकी लैंग्वेजेस में लिखी थी, कन्नड़ा, तमिल, हिंदी जो भी था, और उसको बाद में जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया. तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, ये एग्जाम में बिल्कुल नहीं आता इससे जुड़ा हुआ कुछ भी. संस्कारा जो है बहुत इंटरेस्टिंग नॉवल लगी मुझे. कहीं कहीं कुछ चीज़ें मैं एग्री नहीं भी करती, बट स्टिल इट वाज वेरी शेडेड. मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि जब कैरेक्टर्स ब्लैक एंड वाइट नहीं होते हैं बट ग्रे होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. और ये नॉवल मुझे वो देखने के लिए मिला उसमें काफ़ी सारी जगह, तो इंटरेस्टिंग था. तमस भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि कैसे ऐसे चीज़ें हुई. फिर शॉर्ट स्टोरी 1, शॉर्ट स्टोरी 2 दोनों इंटरेस्टिंग है. पोइट्री भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. तुगलक थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन पढ़ने में आपको दिखाई देगा कि ओह ऐसे सब कुछ हो रहा था वहाँ पे. नॉन फिक्शनल प्रोज में भी जो है यूजुअली मुझे ऐसा लगता था कि इंटरेस्टिंग नहीं होंगे, स्पेशली MEG 7 के जब मैंने पढ़े थे, बट इनमें जब मैंने पढ़े तो ये सभी मुझे बहुत अच्छे लगे, एक्सेप्ट फॉर दिस पहला वाला, ये लास्ट वाला मतलब. क्योंकि प्रेमचंद में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, उनकी स्टोरीज वगैरह में, तो एक बहुत ही अलग इंस्पिरेशन था उनकी लाइफ के बारे में पढ़ने में. करुक्कू भी जो है इसके बारे में पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा. और ये हसन मंटो ऑन इस्मत, ये पढ़ के मेरे मन में एक जो है अलग से कुछ जाग गया कि मुझे इनकी बुक्स एक्चुअली में अपार्ट फ्रॉम स्टडीज पढ़नी चाहिए. तो मुझे ये सब्जेक्ट ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग लगा. स्कोरिंग है एंड आई फील कि आपको एंजॉय भी करना चाहिए जो आप पढ़ रहे हो, नहीं तो वही होगा कि सिर्फ एग्जाम के पहले आप पढ़ोगे समहाउ स्ट्रेस में आके, और आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे. तो मैंने इसीलिए MEG चूज किया क्योंकि मुझे ये करना था, कोई मुझे फोर्स नहीं कर रहा था कि अब तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा. मुझे अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने ये किया. सो मुझे लगता है कि आपको वही सब्जेक्ट चूज करने चाहिए जो आपको एक्चुअली इंटरेस्टिंग लगते हैं, राइट. तो MEG 14 मैंने चूज किया. फिर MEG 15 पे हम आते हैं, लेकिन अभी नहीं आएंगे, हम एंड में आएंगे क्योंकि हमें चूज करना है बिटवीन MEG 4 एंड MEG 15. सो आई विल मूव टू दैट लेटर. फिर MEG 16 पे आते हैं, ये भी पेट्रियोटिज्म एट इट्स पीक. सो हाँ, बहुत सारी फोक स्टोरीज, फोक लोर्स आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे. और अभी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं, बट इट्स अ लिटिल बिट अनक्लियर कि एक्चुअली अंदर चल क्या रहा है. अगर आप इसको बुक को खोलेंगे तो आपको अंदर क्या देखने के लिए मिलेगा. बहुत सारी मुझे फोक स्टोरीज पढ़ने के लिए मिली, फोक लोर्स जैसे हम बोलते हैं. तो कुछ कुछ कहानियां ऐसी थी कि औरत ने जमीन पे, लाइक पहले के जमाने में आसमान जो था वो बहुत नीचे था और सबके सर टकराते थे उससे, तो औरत ने झाड़ू मारी तो आसमान ऊपर चला गया. सो दिस काइंड ऑफ लाइक सम ऑफ वेरी फनी स्टोरीज, बट कुछ कुछ में उनके पीछे के मोड्स, राइट, कैसे हर जगह के हिसाब से जो है उनकी स्टोरीज बनाई गई हैं. कुछ कुछ जगहों पे देवी के रूप हैं, या बहुत, मतलब मुझे अच्छा लगा ये पढ़ने में. थिएटर में कैसे काम करता है, पोएट्री फोकलोर में कैसी कैसी होती है. ये व्हेन द वर्ल्ड वाज यंग, इसमें उन्होंने बहुत सारी पोएम्स दी हुई है, जो मैं आपको बोल रही थी ना, लाइटनिंग एंड थंडर, ओरिजिन ऑफ लाइटनिंग एंड थंडर, ओरिजिन ऑफ रेनबो, ओरिजिन ऑफ स्नो. तो ऐसी कहानियां उन्होंने दी है जिसमें कि आपको हर चीज का ओरिजिन, बट ऑफ कोर्स माइथोलॉजिकल वे में, साइंटिफिक नहीं है ये, माइथोलॉजिकल भी नहीं है, बस ऐसे मन से कुछ कहानियां बनाई है कि हाँ, जैसे मैंने बोला ना, झाड़ू मारी तो आसमान ऊपर चला गया. सो फनी स्टोरीज हैं, बट ये कहाँ से आई हैं, हमारे इंडियन कल्चर के बारे में बहुत कुछ आपको देखने के लिए यहाँ मिलेगा कि वो लोग जैसे शादी के वक्त में कौन से गाने गाते हैं, अकाल के वक्त में गाए गाने जाते थे, और ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीजें. कुछ फेस्टिवल्स में उनके बारे में पता चलता है कि कुछ आदिवासियों में वो लोग शादी के पहले एक ऐसा घर बनाते हैं बच्चों की शादी कराने के लिए, बच्चे मतलब बड़े अडल्ट, और वो उस घर में जितने भी अनमैरिड कपल्स हैं उन सबको वहाँ 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए रख देते हैं, और वहाँ पे उन्हें खुद ही खाना बनाना है, सफाई करनी, सब कुछ करना है. इट्स काइंड ऑफ लाइक कुछ सीरीज, टीवी सीरियल था आई थिंक, बैचलर्स या ऐसा कुछ, जिसमें कि फिर आपको चूज करना है, तो वो अंदर ही अंदर चूज करना होता है कि आपका पार्टनर कौन बनेगा. तो अब आप 1 महीना साथ में रहेंगे तो सब लोग आपस में चूज कर लेते थे, मेरी इससे बनती है, मेरी उससे बनती है, और ऐसे करके वो शादी कर लेते हैं. सो विच इज समथिंग वेरी डिफरेंट, जो मुझे नहीं पता था. और इंडिया में ऐसा हो सकता है तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, जहाँ अरेंज मैरिजेस आर एट इट्स पीक. तो उसमें ऐसी कुछ जनजातियां हैं या ऐसे कुछ आदिवासी लोग हैं जो इतनी अच्छी अच्छी चीजें जो है वो अप्लाई करते हैं अपनी कम्युनिटी में, या इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं, ये मुझे MEG 16 के बाद मुझे पता चला. तो यस, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर पढ़िए. फिर हम आते हैं MEG 17 पे, जो कि है अमेरिकन ड्रामा. अमेरिकन इंग्लिश भी बहुत सारे चीज़ें मिलेंगी हमें, अमेरिकन लिटरेचर, अमेरिकन ड्रामा, राइट. तो जैसे ब्रिटिश ड्रामा था वैसे ही अमेरिकन ड्रामा है यहाँ पे. इफ यू फील लाइक यू वुड लाइक समथिंग टू डू वहाँ पे, जैसे कि अगर आपको अब्सर्डिज्म बहुत अच्छा लगा, आपने ब्रिटिश ड्रामा पढ़ के आपको लगा कि यार अब्सर्डिज्म तो पढ़ना चाहिए,
ऐसे इस टाइप से अगर आपको लगा कि हाँ मुझे इंटरेस्टिंग लगता है तो आप उसे ज़रूर लीजिए। हम देखते हैं MEG 18 जो कि है ब्रिटिश पोएट्री। अगर आपको पोएट्री पढ़ने का बहुत शौक है, आपको सिल्विया प्लाथ है, इस टाइप के जो पोएट्स हैं जो सेकंड सेंचुरी जो 19th सेंचुरी के थे और मिड 20th सेंचुरी के, लेट 20th सेंचुरी के कंटेम्प्रेरी पोएट्स, राइट, इन सब के अगर आपको पोएट्री पसंद है, अमेरिकन पोएट्री स्पेशली पसंद है, अगर आपने ब्रिटिश पोएट्री MEG 1 में अगर आपने पढ़ा है तो उसके एंड में कुछ कुछ अमेरिकन पोएट्स या जो शिफ्ट हो गए थे यहाँ से वहाँ, तो वो भी हमें देखने के लिए मिले। अगर आपको लगता है कि वो इंटरेस्टिंग है तो आपको ये सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। एंड फाइनली जो लास्ट सब्जेक्ट है MEG 19, वो है ऑस्ट्रेलियन नॉवल के बारे में। तो ये ऑस्ट्रेलियन नॉवेल्स वगैरह हैं, इट डिपेंड्स। इनमें से क्या है कि ये जो जैसे अमेरिकन नॉवेल्स या अमेरिकन पोएट्री, जो भी अमेरिकन वाले सब्जेक्ट हैं, ऑस्ट्रेलियन वाले सब्जेक्ट और कैनेडियन वाले, इनमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको इन फ्यूचर काम में आ सकते हैं। जैसे कि अगर आप UGC नेट का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप इन फ्यूचर पढ़ाना चाहते हैं तो हो सकता है कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस जो हैं, कुछ चीज़ें आपको काम में आ जाएंगी। सो मैंने एक ओवरव्यू आपको दे दिया है सभी सब्जेक्ट्स का। आपको अब चूज करना रहेगा कि आपको इनमें से क्या क्या पसंद आ रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली आप उसको एंजॉय करेंगे तभी आप उसको पढ़ पाएंगे। क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये आप फुल टाइम नहीं कर रहे हैं, आप ऑलरेडी घर संभाल रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, मे बी आपके सास ससुर हैं, बच्चे हैं, सब रिश्तेदार हैं, सब कुछ लेके आप जब पढ़ रहे हैं तो इट शुड नॉट बी समथिंग जो बहुत स्ट्रेसफुल है या समथिंग विच यू डू नॉट एंजॉय, क्योंकि उस केस में आप पढ़ ही नहीं पाओगे उसको ढंग से। आपका सारा ध्यान रहे, आप कोशिश करोगे कि अरे पहले ये काम कर लेती हूँ, वो काम कर लेती हूँ, आप अवॉइड करोगे उसे बिकॉज इट्स नॉट इंटरेस्टिंग। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले आप फ्यूचर के बारे में ना सोचते हुए ये सोचते हुए करो कि मुझे क्या पढ़ने में मजा आएगा। हाँ, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो। लेकिन अगर आपने डिसाइड करके रखा है, यू आर वेरी डेडिकेटेड कि मुझे PhD करनी ही है, मुझे UGC नेट क्रैक करना ही है, मुझे JRF क्लियर करना है, तो उस केस में कौन कौन से जो एग्जाम्स हैं, ऐसे जो सब्जेक्ट हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो आपको चूज करने चाहिए। सो फाइनली कमिंग टू MEG 4 और MEG 15, ठीक है। तो MEG 4 जो है वो हायर स्टडीज़ के लिए बेटर है, राइट। इसमें आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, वर्ड फॉर्मेशन, साउंड और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि MEG 4 जो है वो पहले एक मैंडेटरी सब्जेक्ट था, तो आपको इसके लिए बहुत सारा मटेरियल यूट्यूब पे मिल जाएगा, ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ा सकेंगे, राइट। क्योंकि हम सभी, आई थिंक मैंने बोला कि ये 2 साल पहले तक जिन्होंने भी MEG किया है वो सभी MEG 4 करके ही पास हुए हैं। और शुरू में आप बुक खोलेंगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा कि क्या हो रहा है, क्या पढ़ रही हूँ, क्यों पढ़ रही हूँ। बट एक्चुअली जब आप पेपर्स में गो थ्रू करेंगे ना, उनके पुराने पेपर में, तो वो बस कुछ ही चीज़ें घिसी पिटी वही रिपीट पे आती हैं। आपने अगर पुराने क्वेश्चन पेपर भी अच्छे से कर लिए ना तो आपका वो काम हो जाएगा, आपको पूरी हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैंने ऐसे वीडियोस भी बनाए हैं जहाँ पे मैंने बोला है कि ये वाला यूनिट ही छोड़ दो आप पूरा। आई मीन इफ यू नॉट अटेम्प्टिंग फॉर लाइक 100% मार्क्स मुझे चाहिए, बट अगर 70 भी चाहिए, 60 चाहिए, तो कुछ कुछ यूनिट आप पूरी पूरी छोड़ भी देंगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो MEG 4 मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मे बी डिफिकल्टी लेवल ऑफ 8 और 9, नहीं 9 तो ब्रिटिश पोएट्री के लिए है बट हाँ, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इट इज़ वर्थ इट। फ्यूचर में भी आपको काम में आएगा, जो भी आपको एग्जाम्स देनी है उसके लिए। और MEG 15 जो है ये इजी गो लकी वाला सब्जेक्ट है। इजी गो लकी तो नहीं एकदम, लेकिन ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसमें थोड़ा इजीली पास हो सकते हैं और आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब इसमें इंडियन लिटरेचर टू वर्ल्ड लिटरेचर और लिटरेचर एंड कल्चर जो है इसके बारे में बस ये 7 यूनिट्स हैं जो आपको पढ़नी है। बस मैं बोल चुकी हूँ लेकिन मुझे पता है कुछ भी बस नहीं है इग्नू में, पर ये सब आपको पढ़ना है। कंपैरेटिवली इजी है, इन लाइक MEG 4 के कंपैरिजन में इजी है। यूनिट्स आपको खत्म करनी है, कुछ नॉवेल्स वगैरह के बारे में उन्होंने बताया है, तो कैसे चेंजेस हो रहे थे ये सब चीज़ें जो है आपको कवर करनी पड़ेंगी इन MEG 15। सो इन समरी MEG 4 अगर आपको इजी मटेरियल चाहिए, राइट, बहुत सारा अबंडेंस में मटेरियल एंड गाइडेंस चाहिए तो MEG 4, एंड ये आपको फ्यूचर में एग्जाम्स में हेल्प करेगा। अगर आपको कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी सब्जेक्ट चाहिए, थोड़ा सा, ज़्यादा इजी नहीं, क्योंकि इग्नू में कुछ भी इजी नहीं है बट थोड़ा सा इजी चाहिए, तो यू कैन ऑप्ट फॉर MEG 15. I hope this was useful and this was interesting, and if you still have any questions, कुछ भी आपको मुझसे पूछना है तो आप मुझसे पूछिए। मैं कोशिश करूंगी कि मैं मैक्सिमम लिंक्स यहाँ देने की कोशिश करूँ, जैसे कि ये जो PDF है इग्नू की वेबसाइट से उसका, MEG मेंटोर्स जो मैंने कहा था उसका, और या रिलेटेड वीडियोस के लिंक मैं देने की कोशिश करूंगी।
सो दैट इट हेल्प्स यू। एंड आपके कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।